हेलो दोस्तों, चलिए आपके बीच एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है दो जुगाड़ू बहुएं। तो चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। गांव बड़कीपुर में चौधरी साहब का बड़ा सा घर था। चौधरी साहब का सपना था कि उनके दोनों बेटे ब्याह कर घर में बाहर ले आएं। समय बीता, बेटे बड़े हुए और दोनों की शादी हो गई। बड़ी बहू राधा और छोटी बहू सविता। राधा शहर से पढ़ी लिखी थी तो सविता देहात की देसी चतुर लड़की थी। दोनों का अंदाज अलग पर एक बात समान थी, दोनों थी जुगाड़ की महारथी। शादी के बाद से ही चौधरी साहब और चौधरानी जी सोच रहे थे कि घर के कामकाज में बहुएं कैसे हाथ बटाएंगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, दोनों बहुएं की जुगाड़ू बुद्धि ने सबको हैरान कर दिया। एक दिन चौधरी साहब ने आदेश दिया, आज मेहमान आने वाले, जल्दी से बाजार से ताज़ी सब्जी ले आओ। राधा ने सोचा, अब इतनी धूप में बाजार जाना पड़ेगा। सविता ने फौरन मुस्कुराकर कहा, बाबूजी चिंता ना करें, ताज़ी सब्जी तो यहीं आ जाएगी। सविता ने फटाफट गांव के कोने में रहने वाली फूलवती चाची को बुलाया, जो अपनी बगिया से सब्जी बेचती थी। राधा ने मोबाइल उठाया और सब्जी बेचने वाले शर्मा जी को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया। आधे घंटे में 2 ठेले सब्जी से लदकर आंगन में खड़े थे। चौधरी साहब बोले, वाह, इसे कहते हैं जुगाड़। दूसरा किस्सा। गर्मी के दिन थे, अचानक बिजली चली गई, पंखे बंद, इन्वर्टर भी खराब। अब पसीने से लथपथ चौधरानी जी बड़बड़ाई, अरे अब मेहमान कैसे टिकेंगे। राधा फट से बोली, 1 मिनट। उसने अपनी कार का इन्वर्टर चालू किया और फैन उसमें लगा दिया। सविता ने पड़ोसी रामलाल भैया से डीजल जनरेटर मंगवा लिया, मिठाई का एक डिब्बा देकर। आधे घंटे में घर में हवा भी चलने लगी और ठंडी शिकंजी भी बन गई। मेहमान तो चौधरी साहब की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। तीसरा किस्सा, दही का जुगाड़। अगले दिन पूजा थी। पूजा के लिए घर में दही चाहिए थी, लेकिन दूध वाला बीमार पड़ गया। चौधरी साहब बोले, अब तो पूजा अधूरी रह जाएगी। राधा ने तुरंत यूट्यूब खोलकर 5 मिनट में झटपट दही जमाने की रेसिपी देखी। सविता ने पुरानी मटकी निकाली जिसमें जरा सा दही बचा था। उसने गर्म दूध डालकर मटकी लपेट दी और चूल्हे के पास रख दी। 3 घंटे बाद टोकरी से ढकी मटकी खोली गई। जमकर गाढ़ा दही तैयार था। सब बोले, इन जुगाड़ुओं को तो सलाम है। गांव का मेला। गांव में सालाना मेला लगने वाला था। पंचों ने तय किया कि इस बार चौधरी साहब के घर से कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए। अब चौधरी साहब ने बड़ी उम्मीद से राधा और सविता की ओर देखा। दोनों बहुएं ने सिर जोड़कर प्लान बनाया। राधा ने गांव के बच्चों को गाना और नाटक सिखाया। सविता ने पुरानी चादरों से रंग बिरंगे झंडे बनाए। बांस के खंभों से स्टेज खड़ा कर दिया। पुराने लाउड स्पीकर को दुरुस्त करवा लिया। मेले के दिन चौधरी साहब का घर सबसे ज़्यादा सजा धजा दिखा। बच्चों का नाटक ऐसा शानदार हुआ कि पूरे गांव ने ताली बजाई। पंच बोले, चौधरी साहब की बहुएं तो कमाल है, जुगाड़ की रानी है। धीरे धीरे चौधरी साहब को भी समझ आ गया कि पढ़ाई लिखाई और देसी समझदारी का ज़बरदस्त मेल उनकी बहुओं में है। राधा और सविता ने न सिर्फ घर संभाला बल्कि पूरे गांव को सिखाया कि मुश्किलें आए तो रोने की नहीं, जुगाड़ करने की ज़रूरत है। आज बड़कीपुर में
अगर कोई जुगाड़ की मिसाल देता है तो कहता है, अरे भाई, राधा और सविता जैसी बहनें मिल जाएं तो समझो किस्मत खुल गई। दोस्तों, बरसात के बाद घर की दीवारें उखड़ने लगी थी। चौधरी जी ने कहा, अब की बार रंगाई पुताई करवा ली लो चौधरी साहब, मेहमान भी आने वाले हैं। मगर चौधरी साहब का माथा ठनका, रंगाई में तो हजारों का खर्च है, कैसे होगा। राधा और सविता ने फिर कमर कस ली। राधा ने यूट्यूब पर सस्ते पेंटिंग आइडियाज़ खोज निकाले। सविता गांव के स्कूल से बची कुची रंगों की बाल्टी ले आई, थोड़े पैसों में। दोनों ने खुद ही दीवारों पर सुंदर वर्ली आर्ट और फूलों की डिज़ाइन बना दिया। जब मेहमान आए तो पूछने लगे, कौन से बड़े पेंटर से यह काम किया है। चौधरी साहब मुस्कुराए, हमारी बहुएं जुगाड़ू आर्टिस्ट हैं। एक दिन इन दोपहर में जब खीर पूरी और सब्जी बन रही थी, सिलेंडर खत्म हो गया। नया सिलेंडर आने में 2 घंटे लगते, अब क्या करें। राधा ने तुरंत माइक्रोवेव निकाला और उसमें खीर चढ़ा दी। सविता ने आंगन के पुराने चूल्हे पर सूखी लकड़ियां जलाकर पूरियां सेकनी शुरू कर दी। चौधरानी जी तो हैरान, इन्हें तो कोई संकट भी नहीं रोक सकता। नई योजना, गांव की औरतों को सशक्त बनाना। अब राधा और सविता ने सोचा कि अपने जुगाड़ से सिर्फ घर नहीं, पूरे गांव को बदलना चाहिए। दोनों ने मिलकर महिलाओं के लिए एक छोटा जुगाड़ प्रशिक्षण केंद्र खोला। राधा ने सिलाई, कढ़ाई, अचार बनाना और ऑनलाइन सामान बेचना सिखाया। सविता ने देसी तरीके से जैविक खेती, गोबर गैस बनाना और घर पर सौंदर्य प्रसाधन बनाना सिखाया। कुछ महीनों में ही गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई। किसी का अचार ऑनलाइन बिकने लगा, कोई अपनी दुकान खोल बैठी। चौधरी साहब गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। जिला अधिकारी ने जब बड़कीपुर की तरक्की की खबर सुनी तो पूरे गांव को बुलाया गया। एक भव्य समारोह में राधा और सविता को ग्राम रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। स्टेज पर खड़े होकर दोनों ने कहा, जहाँ चाहा वहाँ रहा और जहाँ राह नहीं वहाँ जुगाड़। गांव वालों ने तालियां बजाकर आसमान सिर पर उठा लिया। अब बड़कीपुर गांव का नाम रोशन हो चुका था। लोग दूर दूर से सीखने आते थे जुगाड़ कैसे किया जाता है, और चौधरी साहब बड़े गर्व से कहते थे, मेरे घर की दोनों बहुएं ही नहीं, पूरे गांव की हीरो हैं। अगर आप चाहें एक रोमांचक प्रवृत्ति है जुगाड़ महोत्सव, एक बड़ा संकट से बाढ़ या भूकंप जोड़कर इसमें लंबे बाजार। दोस्तों, तो जिला अधिकारी ने राधा और सविता की प्रतिभा देखकर कहा, हम बड़कीपुर में एक जुगाड़ महोत्सव आयोजित करेंगे जहां गांव के लोग अपने जुगाड़ दिखाएंगे। सुनते ही पूरा गांव उत्साह से भर गया। चौधरी साहब ने दोनों बहुओं को आयोजित समिति की जिम्मेदारी सौंपी। राधा ने तुरंत एक प्लान बनाया। अलग अलग स्टॉल लगेंगे, खेती में जुगाड़, रसोई में जुगाड़, शिक्षा में जुगाड़। एक प्रतियोगिता भी होगी, सबसे अनोखा जुगाड़ कौन। बच्चों के लिए जुगाड़ से खिलौने बनाने की स्पर्धा भी रखी गई। सविता ने गांव के लाउड स्पीकर से ऐलान करवाया, ले आओ अपना जुगाड़, जीतो इनाम। पूरा गांव सज गया। लोग अपने अपने जुगाड़ लेकर स्टॉल पर आए। कोई पुरानी साइकिल से पानी चलाने की मशीन बना लाया, किसी ने टूटी बाल्टी से अचार का ड्रम बना दिया, छोटे बच्चों ने प्लास्टिक की बोतल से हेलीकॉप्टर बना डाला। राधा और सविता ने खुद की भी एक खास स्टॉल लगाया, गृहस्थी के सुपर जुगाड़। उन्होंने पुराने अखबारों, बैग, खराब पंखों से बत्ती और टूटे बर्तनों से सुंदर गमले बनाए। जिला अधिकारी और पत्रकार भी आए, कैमरे चमकने लगे। अब आया सबसे बड़ा सवाल, सबसे अनोखा जुगाड़ किसका। अंत में 3 विजेताओं का ऐलान हुआ। रामलाल भैया, जिन्होंने पुरानी साइकिल से आटा पीसने की मशीन बना दी। गुड़िया बिटिया, जिसने टूटी हुई चप्पल से मोबाइल स्टैंड बनाया था। राधा और सविता, जिन्होंने विशेष योगदान का पुरस्कार मिला। चौधरी साहब की आंखों में आंसू आ गए, गर्व से आंसू। कार्यक्रम के बाद जिला अधिकारी ने कहा, राधा और सविता, हम चाहते हैं कि आप दोनों पूरे जिले में जुगाड़ कार्यशाला चलाएं, ताकि और गांवों को भी सिखाया जा सके कि कम संसाधनों में भी चमत्कार किया जा सकता है। चौधरी साहब बोले, मेरा सपना था कि मेरे बच्चे नाम रोशन करें। आज मेरी बहुएं मेरे सपने से भी आगे निकल गईं। अब राधा और सविता सिर्फ बड़कीपुर की ही नहीं, पूरे जिले की पहचान बन चुकी थी।
उनकी छोटी छोटी तरकीबों ने हज़ारों घरों में खुशियाँ भर दी। और जब भी कोई पूछता कैसे हुआ यह सब, चौधरी साहब हंसकर कहते, जुगाड़ से बेटा, जुगाड़ से। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।